नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑल आउट की। वो ऑपरेशन जिसके तहत सेना एक के बाद एक कश्मीर में आतंकवादियों को ढेर कर रही है। और आपको बता दें कि कोरोना काल में जहां ये लग रहा था कि शायद कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम होगी, वो बढ़ गई। लेकिन देश के जवानों ने भी इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऑपरेशन ऑल आउट को और तेज कर दिया है। यानी ऑपरेशन ऑल आउट की कोरोना काल में स्पीड बढ़ गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में सेना के जवानों ने 9 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। कल हिजबुल के 5 आतंकवादी शोपियां में मार गिराए गए थे। आज भी सेना के जवानों ने एक ऑपरेशन चलाया, एनकाउंटर चला आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच। लेकिन आखिरकार चारों आतंकी सेना की गोली के आगे ढेर हो गए। तो पिछले 24 घंटे में 9 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया है, जो अपने आप में यह बता रहा है कि चाहे कोरोना काल हो, देश के ये जवान देश की रक्षा में हर वक्त डटे रहते हैं। और ये जो 9 आतंकवादी मारे गए, इसमें एक टॉप कमांडर भी था। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ऑपरेशन ऑल आउट की स्पीड जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते के आंकड़े जो हैं वो आपको थोड़ा और खुश कर देंगे। वो ये हैं कि पिछले 2 हफ्ते में सेना ने 9 ऑपरेशन चलाए हैं और 22 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये 22 खूंखार आतंकवादी थे। और बड़ी बात यह है कि इन 22 आतंकवादियों में 6 टॉप कमांडर भी हैं। कश्मीर के अलग अलग जगहों पर आतंकी गतिविधियों में ये शामिल थे। बड़ी आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए रणनीतियां बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये सेना की गोली से ढेर हो गए हैं। और लगातार सिर्फ जो आतंकवादी होते हैं छोटे मोटे, वो नहीं हैं, टॉप कमांडर हैं जो बड़ा ग्रुप चलाते हैं, वो सेना के इस ऑपरेशन में मार गिराए गए हैं। अब कौन कौन से ये आतंकवादी हैं, जरा मैं वो भी आपको बता दूं कि साल 2020 से सेना ने किन किन आतंकवादियों को ढेर किया है जो कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, जो बेगुनाहों को मौत के घाट उतार देते थे। उनको सेना ने उन्हीं की गोली से जवाब दिया है। तो देखिए, अब्दुल रहमान 3 जून को जैश कमांडर, इसको ढेर किया। ताहिर अहमद भट्ट 17 मई को हिजबुल कमांडर, यह भी सेना की गोली का शिकार हुआ। रियास नाइको 6 मई हिजबुल कमांडर। हैदर 3 मई लश्कर कमांडर। सज्जाद नवाब डार 9 अप्रैल को जैश कमांडर। अहमद भट्ट 15 मार्च को लश्कर आतंकी था। कारी यासिर कश्मीर का जैश चीफ था, यह भी सेना की गोली का शिकार हुआ। हारून वानी हिजबुल कमांडर। ये तमाम वो टॉप कमांडर हैं जो लगातार कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन हमारे देश के जवान जवाब नहीं, करारा जवाब देना जानते हैं। और यही वजह है कि एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की बीमारी से लड़ रही है, दूसरी तरफ आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और उनको हमेशा साथ मिलता रहा है पाकिस्तान का। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि सरहद पर अभी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, यानी फायरिंग की जा रही है। उसके पीछे बड़ी वजह यही होती है कि जो आतंकवादी होते हैं उनकी घुसपैठ कश्मीर में करानी होती है पाकिस्तानी आकाओं को। वो बैकफायर करते हैं। लेकिन हमारे देश के जवान सजग हैं और लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि आप जितनी मर्जी हरकतें कर लो, जितना मर्जी नापाक हरकतें कर लो, हमारी देश के जवान डटे हैं। और आपने कुछ गलत किया तो देश के सेना की गोली से आप बच नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अभी के लिए।